चीन के सामने युद्ध के मुहाने पर ऐसे ऐसे मोर्चे खुले हैं जिसकी कल्पना भी प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कभी नहीं की थी। एक तरफ हिंदुस्तान से लगी एलएसी पर सीधे जंग की तैयारी है, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में भी चीन घिरा हुआ है। सतही तौर पर देखें तो मोर्चे पर भारत और अमेरिका नजर आते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो कई मुल्क ड्रैगन की हड़प नीति के खिलाफ तैयारी कर चुके हैं। इन्हीं में से एक देश है इंडोनेशिया, जिसने चीन के वॉरशिप को खदेड़ दिया है, ठीक वैसे ही जैसे जापान ने ईस्ट चाइना सी में चीनी पनडुब्बी को खदेड़ा था। चीन कहां कहां घिरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। साउथ चाइना सी में तनाव, इंडोनेशिया ने दिखाया ताव। समुद्री फ्रंट में ड्रैगन का डर, चीनी वॉरशिप का सरेंडर। यूएस ने घेरा, भारत ने मारा, जापान इंडोनेशिया से हारा। अमेरिका ने मिसाइल दिखाई, घिरे चीन की शामत आई। ड्रैगन इस वक्त एक ऐसे ताबूत में कैद है जहां उसे हाथ पैर मारने की जगह तो मिली है, लेकिन किसी पर हमला कर सके इतनी मजाल नहीं दिखा सकता। इसलिए हर मोर्चे पर रेड ड्रैगन फड़फड़ा रहा है, लेकिन एक भी जगह पर उसे विस्तारवादी उड़ान की कामयाबी नहीं मिली। और देशों ने चीन को घेरा है, वो सीना तान कर मुकाबले के लिए खड़े हो गए हैं। यानी ड्रैगन का ताबूत अगर टूटता भी है तो भी उसे जाल में कैद कर लिया जाएगा। चीन के हर मोर्चे पर वॉर जोन खुला है और ड्रैगन इन वॉर फ्रंट से कैसे कांप रहा है, इसके सबूत देखिए। पैंगोंग लेक के पास से भारतीय शूरवीरों ने रेड आर्मी को खदेड़कर हिंदुस्तान का संदेश जिनपिंग तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद जापान ने त्योरियां चढ़ाई और अब इंडोनेशिया ने भी अपने तेवर दिखा दिए। जापान ने ईस्ट चाइना सी पर जारी विवाद के बीच चीन के वॉरशिप की एंट्री बैन कर दी है, तो वहीं इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी के उस हिस्से में चीन को सीधी चुनौती दी जहां चीन अपना हक जताते हुए वॉरशिप को एंटर कर चुका था। और इंडोनेशिया की इस चुनौती के बाद साउथ चाइना सी में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। चीनी वॉरशिप इंडोनेशियाई इकोनॉमिक जोन में घुसा था। वॉर अलर्ट पर इंडोनेशिया ने चीन को तुरंत जवाब दिया। इंडोनेशियाई वॉरशिप ने चीनी वॉरशिप को खदेड़ दिया। चीनी पलटवार की आशंका से गश्ती और ज्यादा बढ़ा दी। इंडोनेशिया की इस कार्रवाई से चीन बौखला गया। चीनी सेना कार्रवाई का मौका तलाश रही है, जिसका प्रमाण है इंडोनेशिया के आसपास के इलाकों में चीनी युद्धपोतों की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन चीन की स्थिति साउथ चाइना सी की हलचल साफ बता रही है, जहां चीन हाथ पैर तो मार रहा है, लेकिन हमला करने या साउथ चाइना सी पर हक जताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसलिए तनाव चरम पर नजर आ रहा। इंडोनेशिया ने चीनी वॉरशिप नाथुना द्वीप के पास खदेड़ा है। यह इलाका इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस जगह इंडोनेशिया ने भी अपने वॉरशिप तैनात किए हैं और इंडोनेशिया की कार्रवाई से चीन का दावा कमजोर हो गया। इंडोनेशियाई समुद्री सुरक्षा एजेंसी का खुलासा यह कि उनके इलाके में चीनी वॉरशिप 5204 दाखिल हुआ था, जिससे लौटने के लिए हमले की चेतावनी दी गई थी। लेकिन चीन के लिए इस तरह की स्थिति समुद्र में पहली बार नहीं बनी। इसके पहले ईस्ट चाइना सी में जापान भी चीनी पनडुब्बी को खदेड़ चुका है और आने वाले समय में और भी चीन के खिलाफ कई देश खड़े होंगे, ये तय है। ये वो देश होंगे जो चीन की दादागिरी से त्रस्त हैं। इनमें फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम सीधे मोर्चे पर नजर आएंगे, क्योंकि जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह वीडियो अमेरिका के खतरनाक सैनिक पैसिफिक मरीन्स का है, जो जापान की जमीन पर चीन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक में यूएस मरीन्स की इस एक्सरसाइज के कई मायने हैं। मुमकिन है कि अमेरिका की ये जांबाज चीन के अंदर दाखिल होकर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनके टारगेट पर चीनी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर हो।
यानी ये जब हमला करेंगे तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये तय है। लेकिन अब समुद्री आतंक बाकी है, जो चीन के लिए चुनौती बनने वाला है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैयारी की यह तस्वीर ड्रैगन की चीख निकालने के लिए काफी है। ट्रंप के विध्वंसक बेड़ों की वॉर एक्सरसाइज का ठिकाना है गुआम एयरबेस, फिलिस्तीन सागर से लगा वो द्वीप जहां से चीन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए सबसे बड़ा मोर्चा खुलता है। इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका ने सिर्फ लोकेशन बेस्ड एक्सरसाइज नहीं की, बल्कि उन मिसाइलों को भी दागा जो चीन के वॉरशिप को निशाना बनाने की ताकत रखती है। चीन इस एक्सरसाइज से अमेरिका का दम देख रहा है और भविष्य की कल्पना से डर रहा है, क्योंकि हर मोर्चे पर घिरे चीन के लिए अमेरिका और हिंदुस्तान ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।